नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। रावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील पे। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी के महाभारत कालीन पौराणिक तीर्थ देवयानी पर वैशाख पूर्णिमा का वार्षिक मेला आयोजित हुआ। मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने तीर्थ पर आस्था की डुबकी लगाई। कठुमर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुमर पर 32 लाख की लागत से 20 बेड के वार्ड का निर्माण कराया जाएगा, जिसका शिलान्यास कल 7 मई को विधायक बाबूलाल बहरवा करेंगे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमंत वर्मा ने बताया कि NRHS द्वारा बनाए जा रहे इस 20 बेड के रोगी वार्ड का कल 7 मई को विधायक बाबूलाल द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। कठुमर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुमर पर करीब 1.5 साल पहले 1 करोड़ की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट तकनीकी खराबी के चलते धूल फांक रहा है, जिससे रोगियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्लांट पर एक ऑपरेटर भी कार्यरत है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट एजेंसी ने वार्डों तक सही तरीके से पाइपलाइन की फिटिंग भी नहीं की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे महिला पहलवानों के समर्थन में पिलानी में मौन जुलूस निकाला गया। पिलानी में भगत सिंह सर्कल से मौन जुलूस निकाला गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव अनुराग जोया ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठी महिला खिलाड़ियों के समर्थन में ये मौन जुलूस निकाला गया। मंडावा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए जागृति पैदा करने के लिए चलाया जा रहा अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत फतेहपुर रोड स्थित वार्ड नंबर 2 में अभियान की जिला संयोजक मंजू सैनी की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने वाहनों पर स्टिकर लगाकर समाज में बेटियों के महत्व का संदेश दिया। श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के 493वें महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक झांकियां, नासिक का ढोल, उज्जैन के महाकाल मंडली, महाराष्ट्र झांझर नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की प्रतिमा को वृंदावन के कलाकारों द्वारा भव्य रूप से सजाया गया था। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड पर अज्ञात कारणों के चलते एक छप्पर पोष में आग लग गई। आग से छप्पर में रखा पशुओं का चारा और गेहूं जलकर राख हो गया। सीकर के नीमकाथाना शहर में नकली खाद्य पदार्थ बेचने के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शहर में नकली खैरी का खेल सामने आया है। प्रतिनिधियों ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत भी दी है, जिस पर पुलिस ने टीम का गठन किया। SI विजय चंदेल के नेतृत्व में शहर की श्री श्याम स्टोर और शिव जनरल स्टोर पर नकली मिराज खैरी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडावा के महेश बुडानिया बाजीसर को महासचिव नियुक्त किए जाने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है। विजेंद्र बुडानिया ने बताया कि इस अवसर पर गिरधारी लाल बुडानिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने पहुंचकर बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। श्री श्याम सुंदर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने उनका दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में होने वाले पंचायती राज उपचुनाव को लेकर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसके पश्चात मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। अलवर के राजगढ़ में डुब्बी अनावड़ा सड़क मार्ग के मध्य स्थित आमवाला कुआं के समीप ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को तेज और लापरवाही से चलाते हुए पैदल अपनी साइड में जा रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर के चालक ने ट्रैक्टर की बहुत तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए उसके भाई रामबाबू मीणा के रॉन्ग साइड में आकर टक्कर मार दी, जिससे उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। और यहां पर मुख्य सफाई निरीक्षक राजीव जानू जाप्ते के साथ 1 नंबर रोड पर पहुंचे और वहां से अतिक्रमण हटाकर करीब 50 से ज्यादा रेहड़ी ठेलों को जब्त किया गया। जयपुर के दूदू में NH48 महिला हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचल दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर महिला पुलिस चौकी के कार्मिक पहुंचे। मोजमाबाद थाना क्षेत्र की महिला में हादसा।
खेड़ली क्षेत्र के गांव मैथना में पूर्व सरपंच ब्रिजलाल गुर्जर की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कटुमर विधायक बाबूलाल बैरवा रहे। इस दौरान अमिताभ बैरवा, वीरू बैरवा, सरपंच सुदेश सिंह, राजवीर गुर्जर सहित अनेक ग्रामीण भी मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ पिंजरापुल में नंदीशाला के प्रवेश द्वार का भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ। NH 52 पर नंदीशाला का प्रवेश द्वार लक्ष्मणगढ़ के भामाशाह विष्णु चमडिया द्वारा करीब 10 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रस्तावित था। शनिवार दोपहर को विधिवत शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया गया। सांगनेर की कार्यों की ढाणी असरपुरा वार्ड 67 में वर्षों से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। विधायक अशोक लाहोटी ने 2 बोरिंग का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया है। ढाणी वासियों ने विधायक अशोक लाहोटी का आभार जताया है। जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर जोधपुर के फलौदी में कुंज बिहारी बोहरा जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। पूर्व पार्षद कुंज बिहारी बोहरा की स्मृति में निर्मित कुंज बिहारी जल मंदिर का एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस अनिल पालीवाल, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, PCC सदस्य महेश व्यास ने लोकार्पण किया। फलौदी मूल का जैसलमेर निवासी दिव्यांग अनुरंगा अपनी दिव्यांग शिक्षिका पत्नी के जैसलमेर स्थानांतरण की मांग को लेकर दिव्यांग पति अपनी स्कूटी पर जैसलमेर से पोखरण के रास्ते फलौदी फिर नागौर होते हुए जयपुर के लिए रवाना हुआ है। दिव्यांग अनुरंगा कल दोपहर जैसलमेर से रवाना होकर देर रात फलौदी पहुंचा। दिव्यांग रंगा जयपुर पहुंचकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर पत्नी का तबादला जैसलमेर करने की मांग करेगा। जोधपुर के रतकुड़िया गांव की जाखड़ों की ढाणी में आयोजित संत भोलाराम महाराज संत समागम कार्यक्रम में संत महात्माओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कलाकारों और हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आयोजन समिति के भंवरलाल जाखड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि वीर तेजाजी जन्मस्थली खरनाल के भोपाजी दरियाव धौलिया और देवरी धाम के युवाचार्य संत रामदास शास्त्री के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र में के श्री सोनाड़ा खेतलाजी सारंगवास धाम पर व्यापार मंडल गर्मी के मौसम में पशुओं की सेवा के लिए आगे आए हैं और इस दौरान गायों को चारा डाला गया। इसको लेकर ग्रामीणों ने व्यापार मंडल का आभार जताया है। इस दौरान सेवा ही पुण्य का संदेश दिया गया। जोधपुर के बीपाड़ शहर में वाल्मीकि समाज द्वारा झाड़ू डाउन हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान वाल्मीकि समाज के लोग उपखंड कार्यालय के सामने धरना देकर बैठ गए। धरने के दौरान नारेबाजी भी खूब हुई। देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। राजस्थान हाईकोर्ट हेरिटेज परिसर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं अधिवक्ताओं की मांग पर राजस्थान सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की जा रही है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही नए हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर अलॉटमेंट के लिए राजस्थान हाईकोर्ट चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के सदस्यों के समक्ष मांग पत्र रखा गया है, जिस पर कमेटी ने महज 4 दिन में 115 अधिवक्ताओं को नए चैम्बर आवंटित किए हैं। पलसून के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में नवीन सत्र का यज्ञ के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें पंडित रतन गौतम, सत्यनारायण गौतम के सानिध्य में यजमान अर्जुन राम और विद्या मंदिर स्टाफ भैया बहनों द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी गई। जैसलमेर के लाठी में 20 फीट गहरे टांके में गिरी नीलगाय। पानी की तलाश में गहरे टांके में गिरी नीलगाय को बचाने के लिए वन्यजीव प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई ने अपनी जान को जोखिम में डाला। गहरे टांके में उतरकर नीलगाय को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। 7 दिवसीय भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ 6 मई को महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ था। सर्वप्रथम श्री मद भागवत जी की विधिवत पूजन कर प्रथम दिवसीय वृतांत से भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। जैसलमेर में श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले प्रदेश भर में EWS आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गहलोत के नाम जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए परिंदे लगाओ अभियान के तहत सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गचानी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम के साथ अपने निवास पर परिंदे लगाए और उनकी सार संभाल का संकल्प लिया।
जोधपुर में सोशल मीडिया के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। जिले में आने वाले ओसियां भाकरी की बेटी मनीषा बिश्नोई का भी, जो अपने समाज और समाज की पुरानी संस्कृति और वेशभूषा को अलग अलग रूप में पेश कर समाज में सामाजिक सोच को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कल्याणपुर पंचायत समिति परिसर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांव के संग अभियान के कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ग्रामीणों के कार्य बाधित भी होने लगे। जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में ग्रामीणों को 10 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अन्य लाभ भी त्वरित गति से प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं शिविरों को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबर। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा चाटक ने महंगाई राहत कैंप में विभिन्न योजनाओं के गारंटी कार्ड और पट्टे वितरित किए हैं। सभापति करुणा चाटक ने वार्ड नंबर 13, 15, 16 में स्थित शिविर का अवलोकन कर मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक व नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने कहा कि अग्रसेन नगर और श्रीकरणपुर रोड के नागरिकों को शीघ्र ही पट्टे जारी किए जाने को लेकर जल्द समस्या समाधान किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक भी हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा प्रशासन, शहर के संग अभियान, महंगाई राहत कैंप तथा शहर की प्रमुख समस्याओं से संबंधित रहा। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के प्रयासों से अब विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की राशि से 17 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली। वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी कर दी। विधायक गौड़ ने सड़कें स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा और परिवहन सुचारू रूप से चलने लगेगा। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने 42,50,000 रुपए की राशि से गंगानगर क्लब से सर्किट हाउस व DAV स्कूल की तरफ नहर तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक गौड़ ने कहा कि श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में भी अनेकानेक विकास एवं निर्माण कार्य अभी तक करवाए गए हैं और विभिन्न निर्माण कार्य प्रगतिरत है। शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष टुकरराम कैदर ने सूरतगढ़ में महंगाई राहत कैंपों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभों से भी अवगत करवाया है। तो वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मेधावी छात्रों से संवाद किया। इस दौरान हर्ष स्कूल के छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर का साक्षात्कार लिया और उनसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यताओं और सिविल सर्विसेज की तैयारी के संबंध में चर्चा की। नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ अजय प्रताप सिंह को APO कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ईओ के APO होने का प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है। APO होने पर DLP जयपुर में उपस्थिति देनी होगी और आदेशों में करणपुर तहसीलदार को केसरी सिंहपुर, करणपुर नगर पालिका का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया। श्री करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य जांच को लेकर सिंगापुर में अपना इलाज करवा रहे थे। उनके साथ PCC सदस्य रूबी कुन्नर भी सिंगापुर में साथ मौजूद थे। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर करीब 10 दिनों बाद सिंगापुर से इलाज करवाकर जयपुर पहुंच चुके हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर बिल्कुल ठीक है। चूरू के मंडेलिया हाउस में मुख्यमंत्री गहलोत के जन्मदिन सप्ताह पर पार्षदों को पौधे वितरित करते हुए कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 36 कौम के नेता हैं। उन्होंने अपने हर बजट में किसानों का, मजदूरों, महिलाओं, बेरोजगारों के साथ ही आम आदमी को राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। रायसिंह नगर के गांव 16 PS में आयोजित महंगाई राहत कैंप में 800 से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिल चुका है। कैंप में पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी, प्रधान सुनीता गुरदारा, जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर व कांग्रेस नेता जगतार समरा ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों को मौके पर पैकेज सौंपे। रायसिंह नगर के गांव 11 PS के पास 2 ट्रैक्टरों में ओवरटेक करने को लेकर आमने सामने की भिड़ंत। ट्रैक्टर धर्मे व तुड़ी से भरे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि इस दौरान नहीं हुई। घटना के बाद सड़क मार्ग पर जाम लग गया, जिसे
रायसिंह नगर पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों ट्रैक्टरों को सड़क से हटवा दिया। रायसिंह नगर के गांव लखा हाकम से गांव 77 आरबी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामर सड़क का शिलान्यास पूर्व विधायक सोना देवी बावरी और प्रधान सुनीता गोदारा ने किया। इस सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच शकुंतला मारवाल सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के जैसा के कीर्ति पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा और खेलकूद में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया। स्कूल प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र हर्ष ने बताया कि बेहतरीन परिणाम देने वाले शिक्षकों का भी सम्मान हुआ है। स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर भी सुनाई गई। सरदार शहर के भानीपुरा तहसील के गांव मालसर में लगे महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर राम डूडी, क्रय विक्रय सोसाइटी के चेयरमैन लालचंद्र छिरग और पीसीसी सदस्य ताराचंद्र सारण ने किया। इस मौके पर कृषि मंडी अध्यक्ष इंद्राज सारण ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर में कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, यही कोशिश है। श्रीगंगानगर में गहलोत सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा असर दिखाई दे रहा है। महंगाई राहत कैंपों में आमजन की भारी भीड़ देखी जा रही है। रायसिंह के गांव 16 PS में आयोजित कैंप में योजनाओं का लाभ मिलने पर कैंप के पंडाल में महिलाएं नाचते गाते हुए गहलोत सरकार के गुणगान करते हुए भी दिखाई दे रही है। चूरू में राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जिले के पीथीसर गांव में आयोजित महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे और उनसे बातचीत कर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की कस्टडी से चोरी का एक आरोपी फरार हो गया। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 12 निवासी बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी ओम प्रकाश के घर हुई चोरी का आरोपी मोहित उर्फ सेठी हनुमानगढ़ जंक्शन थाना से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी मोहित के थाना से फरार होने पर पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी विभिन्न स्थानों पर तलाशी में जुटे। ब्रेक के बाद स्वागत है, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। न्यू वागड़ मंडल संस्थान की ओर से आयोजित श्री बाल हनुमान मंदिर धनावाव के शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। इस दौरान कुशलबाग मैदान से संतों के सानिध्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा क्रय विक्रय समिति की 56वीं आमसभा का आयोजन जयपुर मार्ग पर स्थित BGP B.Ed कॉलेज के सभागार में हुआ। आमसभा में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया उपस्थित। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों का समिति की ओर से स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में बाड़े में लगी भीषण आग की चपेट में आने से जिंदा जले गौवंश और भैंस, कई बछड़ों की भी जलने से मौत हो गई। गंगरार थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुरा की घटना है। सुबह करीब 4 बजे अचानक से बाड़े में आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ की छोटी साधुड़ी थाना पुलिस ने 3 दिनों पहले हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने निशानदेही पर चोरी किए गए स्वर्ण आभूषण और 50,000 की नकदी बरामद की। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर 40 ग्राम एमडी जब्त की है। बरामद एमडी की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त किया। हमेशा आबाद रहने वाली प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों जिंसों की आवक में काफी कमी देखी जा रही है। शादी ब्याह का सीजन होने और मौसम परिवर्तन के कारण किसान अपनी उपज को लेकर कम संख्या में मंडी आ रहे हैं। मंडी में आज केवल 2000 बोरी की आवक हुई है। सीजन में इस मंडी में 10,000 बोरी से ज्यादा की आवक हुई। डूंगरपुर जिले में छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने आर्थिक आधार पर दिए जा रहे EWS आरक्षण की विसंगतियां दूर करने और आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 14% करने की मांग की है। मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के बेलडी गांव में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त का सेवन कर दिया, जिससे परिजन महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराने पहुंचे। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई, जिसके बाद कलिंजरा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जयपुर के आह्वान पर डूंगरपुर जिले में भी जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में एसोसिएशन ने सरकारी विभागों के वाहनों में उधारी में पेट्रोल डीजल नहीं दिए जाने की बात कही है। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के सैलोता गांव में एक युवती ने खेतों में एक पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर। युवती खेतों में बकरियां चराने गई थी, इधर आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। संभाग की तहसील की खबर। अकलेरा क्षेत्र के सरखड़िया में विद्यालय स्टाफ की कमी को देखते हुए विद्यालय के शिक्षकों और भामाशाहों के सहयोग से 3 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना हुई है, जिसका रविवार को सीवीईओ अकलेरा और डीईओ झालावाड़ एडीईओ उद्घाटन करेंगे। मनोर थाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ हुआ। एक्सरे टेक्नीशियन शेरू मोहम्मद ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 17 लाख की लागत में लगी डिजिटल एक्सरे की सुविधा स्वास्थ्य केंद्र में भी मिल सके। मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 108 एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी। एम्बुलेंस चालक और स्टाफ के सहयोग से सुरक्षित प्रसव करवाया गया। चालक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि चित्तौड़ी से 108 एम्बुलेंस को डिलीवरी का कॉल आया। 108 स्टाफ गाड़ी लेकर पहुंचे और हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। झालावाड़ शहर में अब तेज गति से वाहनों को चलाने पर सख्ती देखने को मिलती है। झालावाड़ डीएसपी यातायात एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। शहर में तेज गति से फराटेदार गाड़ियां चलाने वालों पर लगाम लगा रहे हैं। इसके लिए उनकी टीम ने कहा कि वाहनों के चालान के साथ ही वाहनों की जब्ती भी की जाए। झालावाड़ के भवानी मंडी में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 11,000 केवी की लाइन टूटी हुई पड़ी थी, जिसके करंट की चपेट में आने के बाद 2 बछड़ों और 5 गायों की मौत हो गई। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 5 बाइक बरामद की। आरोपी शहजान अंसारी समीर पांचाल को बूंदी रोड पर नाकेबंदी के दौरान चोरी की बाइक के साथ पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के अकलेरा में जांगिड़ ब्राह्मण समाज का पहला ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें जांगिड़ ब्राह्मण विकास समिति का नवाचार देखने को मिला। कस्बे के लग्जरी नारायण रिसोर्ट में ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कैलाश मीणा व कंवर लाल मीणा का जांगिड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राठौरा के मंडाना थाना पुलिस ने चंदन की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चंदन की तस्करी के मामले में तस्कर राजेश कुमार को गिरफ्तार किया। तस्कर से लगभग 40 किलो 90 ग्राम चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने तस्करी के लिए प्रयुक्त की जा रही कार को भी जब्त किया। रामगंज मंडी के बंदा गांव में स्थित कौमी एकता के प्रतीक हजरत 9 गज पीर बाबा का 58वां 2 दिवसीय सालाना उर्स फुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दिन मुंबई से आए कव्वाल सलीम जावेद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर कव्वाली पेश की। शिवगढ़ के आकाखेड़ी बालाजी धाम पर मौके पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। छीतरलाल मीणा के पुत्र राधेश्याम मीणा द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। नृसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस पर समाज बंधुओं द्वारा 12 शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जिलाध्यक्ष गिरिराज शर्मा बटावदा ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान कई स्थानों पर स्वागत द्वार और शीतल पेय की व्यवस्था की गई। बारा में आयोजित प्रजापति समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में नगर परिषद सभापति ज्योति पारस ने अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां पर विवाह सम्मेलन पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान हुआ। पारस ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन से अनावश्यक फिजूल खर्ची पर नियंत्रण हो सकेगा। बारा सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर की अध्यक्षता में सीएचसी केलवाड़ा में बैठक आयोजित हुई, जिसमें अस्पताल के बाहर अतिक्रमण को हटाने, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने को लेकर चर्चा हुई। स्टाफ की कमी को देखते हुए परमिशन लेकर यूटीवी का स्टाफ लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर आरिफ शेख, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजेश राजावत, एमआरएस के सदस्य और स्टाफ मौजूद रहे। बूंदी एलएचबी एएनएम संघ का धरना 6ठे दिन भी जारी रहा। एलएचबी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान ने जिला अध्यक्ष सोनाली गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम विधायक अशोक डोगरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रेड पे आदि समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके चलते समस्त एलएचबी एएनएम नर्सिंग समर्थ भारी आक्रोश भी व्याप्त।
और चलिए यहाँ रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्यावर के सेंदड़ा रोड मोती नगर गैलेक्सी स्कूल के पास के गार्डन में एक इंडियन रेटल स्नैक मिला है। अचानक गार्डन में हलचल को देखकर दीपक चौधरी ने पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को बुलाकर सांप का रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा गया। श्री कुमावत महापंचायत के आह्वान पर आगामी 21 मई को जयपुर में आयोजित होने वाली महापंचायत में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में सिरोहिया शहर के जालिया रोड स्थित कुमावत ईट उद्योग पर पहुंचे हैं, जहां पर उनका कुमावत समाज ब्यावर की ओर से स्वागत किया गया। ब्यावर में यूथ फॉर अंबेडकर के बैनर तले बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। शहर के नेहरू नगर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित बुद्ध पूर्णिमा उत्सव के दौरान यूथ फॉर अंबेडकर के सदस्यों ने गया बुद्ध को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन विनय कुमार सांगेला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में खीर प्रसाद रूप में वितरित की गई। ब्यावर के अजमेर रोड पर चोरों ने हिंदुजा फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के ब्यावर ऑफिस में चोरी का प्रयास किया है। ऑफिस में घुसे चोरों ने ऑफिस का लॉकर काटने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लॉकर काटने में असफल हुए चोर बिना कुछ चुराए ही मौके से भाग गए। इस संबंध में चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मैनेजर प्रजापत ने बताया कि ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जिनके फुटेज पुलिस को उपलब्ध करवा दिए गए। लाडरू में वार्ड नंबर 18 में नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुली है। वार्ड मेंबर के बार बार अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नाले पे अतिक्रमण हुआ है, लेकिन नालियां जाम हुई पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुंडवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 मोटरसाइकिल बरामद कर 9 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मुंडवा थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक रोशन लाल सांवरिया ने कहा कि बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 शातिर चोर और एक बाल अपचारी और खरीदारों को भी गिरफ्तार किया गया। ब्यावर के मुंशी कॉलोनी नरसिंहपुरा में संगीतमय श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। घट स्थापना के पश्चात शुरू हुई कथा के दौरान रामस्नेही संप्रदाय के संत केवल राम महाराज ने व्यासपीठ पर विराजित होकर श्रद्धालुओं को कथा रसपान करवाते हुए श्रोताओं को श्रीराम कथा के महत्व से परिचित करवाया। नागौर के जाल में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में शहनाई बज रही है। बारात की अगवानी के लिए बड़ी तादाद में कस्बे के बुजुर्ग भी मौजूद हैं। पीपल को दुल्हन और बर्ड को दूल्हा बनाकर सजाया और संवारा गया। कन्यादान के बाद कपड़े और दहेज के सभी सामान दिए गए। रूपनगढ़ भाजपा कार्यालय पर मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत का जन्मदिन मनाया। अध्यक्ष राजेंद्र ओझा के नेतृत्व में माधव गौशाला पर गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया और एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया गया। नागौर के मिर्ता सिटी आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचा फर्नीचर, जिसमें 2 राउंड टेबल, रंग बिरंगी 16 कुर्सियां पहुंची। रंग बिरंगी कुर्सियां टेबल देखकर बच्चे प्रफुल्लित हो गए। प्रधानाध्यापिका चंद्रकला चौधरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संपतपुरी आदि कार्मिक भी उपस्थित थे। मेड़ता के ग्राम खाखड़की के मूल निवासी मारवाड़ जंक्शन पाली के विधायक खुशवीर सिंह मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान कांग्रेस जन द्वारा नगरपालिका सभागार में स्वागत किया गया उनका। किशनदेव जी महाराज छतरी में आयोजित लटियाल परिवार के विवाह समारोह में उन्होंने भाग लिया। पंचायत समिति के बाहर ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना जारी है। संघ के बाबूलाल विष्णु ने कहा कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ के द्वारा प्रशासन गांव के संघ अभियान महंगाई राहत कैंप का भी बहिष्कार कर रहे हैं। मंडलगढ़ नवयुवक सैन समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन तिलस्वा महादेव में आयोजित हुआ। 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय रहे। मालवीय ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन से समाज का उत्थान के साथ ही एकजुटता रहती है और इस मौके पर समाज के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यावर नगर परिषद की वार्ड संख्या 55 में उपचुनाव हेतु कल मतदान होगा, जिसके तहत आज कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने घर घर जाकर अपने अपने पक्ष में मतदाताओं से अपील की है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। अजमेर के ब्यावर में 2 युवकों को हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। सदर थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थानाधिकारी सूर्यभान सिंह के अनुसार सोशल मीडिया पर फायरिंग करते हुए 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है।
कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में बिन मौसम बरसात का दौर जारी है। सुबह से चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों को दोपहर बाद अचानक मौसम बदलने से राहत महसूस हुई। दोपहर 3 बजे के आसपास अचानक तेज हवा के साथ बूंदाबांदी का भी दौर शुरू हो गया। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के पूर्वी शहर में बरसात हुई, तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत। बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए भीलवाड़ा स्काउट गाइड संगठन आगे आया है। सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए शहर के सरकारी स्कूल सुभाष नगर में स्काउट गाइड द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नागौर पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर जिले की समस्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की टीमों द्वारा विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर ताबड़तोड़ कार्रवाई। मेड़ता पुलिस ने बची चेक पोस्ट पर कार्यरत कार्मिकों के साथ मारपीट और चेक पोस्ट से कंप्यूटर, प्रिंटर, इन्वर्टर आदि सामान लूट मामले में जसनगर से संदीप, श्याम सुंदर तथा नूरतमल को गिरफ्तार किया। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नगर पालिका मुख्यालय बौली पर धार्मिक आयोजनों की धूम मची हुई है। मुख्य कस्बे में पीपली विवाह कार्यक्रम संपूर्ण वैवाहिक रस्मों के साथ आयोजित किया गया। भगवान श्री राम मंदिर से विमान में भगवान को विवाह के लिए गाजी बाजी के साथ बौली के प्रमुख मार्गों से बारात के रूप में लाया गया, जिसके बाद सभी वैवाहिक रस्में पूरी की गई। इस दौरान आयोजक परिवार द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए। धौलपुर में सरकार की ओर से आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए इन दिनों महंगाई राहत शिविर में आमजन अपना रजिस्ट्रेशन करा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आमजन को शिविर के माध्यम से लाभ दिलाने के लिए जुटे हुए हैं। बौली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए गंभीर मारपीट प्रकरण में आरोपी नरेंद्र राजपूत को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। गौरतलब है कि 20 फरवरी को बौली थाना पर खूनी संघर्ष प्रकरण को लेकर प्रकरण दर्ज किए गए थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुम्हेर हनुमान जी मंदिर से लेकर कुम्हेर थाना गेट के सामने तक विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कुम्हेर थाना गेट के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजरंग दल को आतंकी संगठन से तुलना करना और बजरंग दल पर पूरी तरह बैन लगाने वाले बयान को लेकर कुम्हेर में विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार एक नाबालिग बालिका को आरोपी उठाकर ले गया और बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिस पर परिजनों ने तुरंत पुलिस में जाकर आरोपी के खिलाफ नाबालिग से रेप का मामला दर्ज कराया। सरमथुरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के सनसनीखेज मामले का महज 24 घंटे में पर्दाफाश किया। चिलौंदा पोखर बरौली इलाका थाना सरमथुरा में युवक रामचंद्र का शत शव मिला था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्वयं पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के खुलासे के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। मृतक रामचंद्र के मित्र रहे बबलू ने शराब के नशे में पत्थर से सिर कुचलकर उनकी हत्या की। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर अरबाज खान को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई कस्बा बौली में की गई है। एसएचओ हरवंत सिंह के नेतृत्व में एएसआई अंबालाल व टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। उफनवैर के गांव अर्जरौदा में निरंजन उर्फ फतेह के छप्परपोश में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की तीव्रता को भांपते हुए ग्रामीणों ने जैसे तैसे अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंचे पटवारी ने अग्निकांड में हुए नुकसान का जायजा लिया और मौके पर रिपोर्ट तैयार। धौलपुर के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड रुंधकापुरा के पास सड़क हादसा हो गया। इस सड़क दुर्घटना में हाईवे पर सड़क किनारे चल रही महिला को एक अनियंत्रित मैक्स पिकअप गाड़ी ने रौंद दिया, जिसको एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल आते समय महिला की मौत हो गई। घटना के बाद महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया गया, जहां सदर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया और मैक्स पिकअप गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं गाड़ी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।